ये है। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इस रेसिपी में हमें घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको पूरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। तो चलिए, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, पैन गरम है, तो ये पूरा का पूरा मखाना हम इसमें डाल देंगे। आपने जितने भी मखाने लिए हैं उनको हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। लगातार इस तरीके से टॉस करती जाइए जब तक कि मखाने अच्छी तरीके से क्रिस्प ना हो जाए और थोड़े से गोल्डन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मखाने थोड़ी ही देर में क्रिस्प हो जाते हैं। इनको भूनने के लिए हमें घी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मखाने अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। चलिए अब हम इनको निकाल लेंगे अलग प्लेट में। ज़्यादा देर नहीं पकाना, नहीं तो डार्क हो जाएंगे। और अब इनको प्लेट में निकाल कर बढ़िया से ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाए। फिर हम इसको पीसेंगे। ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही मजेदार। तो इसको भी साइड में रखते हैं और सेम पैन में जिसमें मखाने भुने थे बिना किया तेल डाले इसमें डाल देंगे आधा कप काजू। तो अगर आपको यहाँ पर काजू पसंद नहीं है या काजू नहीं डालना चाहते हैं तो आप मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं। मूंगफली के दानों को बढ़िया से ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उनके छिलके हटा दीजिए। तो ध्यान रहे मूंगफली के दाने अगर ले रहे हैं तो उनको धीमी आंच पर भूनिएगा, ताकि वो ज्यादा जले नहीं और उनका कलर डार्क ना हो। तभी आपकी बर्फी का कलर बिल्कुल काजू कतली की तरह आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने काजू को अच्छी तरीके से भून लिया है। हल्का सा ही भूनना है, जल्दी ही सिक कर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इनके ऊपर हल्के हल्के से स्पॉट आने लगे हैं। देखिए एकदम तैयार है ये। तो चलिए आप इसको और देर ना करते हुए निकाल लेंगे अलग बर्तन में और इनको भी पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। काजू हमारे अच्छी तरीके से सिक गए हैं, ये देखिए। और अब लिया है मैंने एक मिक्सी का जार, बढ़िया से साफ और सूखा। इसको अच्छे से पूछ कर लीजिएगा, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और अब जो मखाने पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं तो अब ये सारे मखाने डाल देंगे मिक्सी के जार में। और अब इसमें बिना दूध बिना पानी कुछ भी डाले हम मिक्सी को पल्स मोड पर रोक रोक कर चलाएंगे और इसका एकदम बारीक सा पाउडर बनाएंगे। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। और ये लीजिए पाउडर हमारा बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गया है। आपको लगे कि इसमें छोटे छोटे चंक्स हैं तो 2-3 बार चला लीजिए। ये देखिए मैंने इनको इसी तरीके से पल्स मोड पर पीस लिया है, एकदम बारीक हो गए हैं। अगर आपसे बारीक ना हो तो आप इसको छन्नी से छान सकते हैं, वापस से जो मिक्सचर बचे उसको वापस से पीस लीजिए। ये देखिए एकदम आटे की तरह बारीक हो जाता है, क्योंकि अच्छे से भुनेंगे ना उतना ही जल्दी बारीक होगा। तो इसको हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। थोड़ा सा बड़ी थाली का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि सारे पाउडर हम इसी में तैयार कर सकें। तो ये पाउडर हमारा रेडी है। अब क्या करेंगे, सेम जार में हम डाल देंगे काजू जो हमने भून कर तैयार किया था। लेकिन काजू को पीसने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बार ही मिक्सी को चलाएंगे, क्योंकि ज्यादा चला देंगे तो काजू से ऑयल रिलीज हो जाएगा। और ये देखिए सिर्फ मिक्सी को 2 या 3 बार मैंने चलाया है और ये देखिए अच्छे तरीके से ये बारीक हो गए हैं। सेम इसी तरह अगर आपने मूंगफली के दाने पीस रहे हैं तो उनको भी पल्स मोड पे ही चलाइएगा, नहीं तो मूंगफली के दाने भी ऑयल रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ मैं काजू का सारा पाउडर इसी पाउडर के साथ ऐड कर दूंगी। अच्छे तरीके से बारीक कर लिया है मैंने। अगर आपको लगे इसमें चंक्स हैं तो इसको आप मोटी छन्नी से छान भी सकते हैं। तो ये दोनों पाउडर तैयार हो गए। इसमें एकदम बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन नारियल के बुरादे से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है।